13 अप्रैल को आने वाली कामदा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी, कष्ट निवारक और भाग्य जागृत करने वाली मानी जाती है और इस दिन किया गया विशेष महा उपाय व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। अतः इस दिव्य दिन के प्रभाव को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए साधक को दशमी तिथि की रात्रि से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए, जिसमें सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहना शामिल है। और रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं कामदा एकादशी का व्रत अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति, पापों के नाश और भगवान की कृपा प्राप्ति हेतु कर रहा हूं। इसके पश्चात एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, जिससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो। फिर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल को शुद्ध कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद पूजा सामग्री जैसे अक्षत, चावल, पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिष्ठान, पंचामृत और शुद्ध जल आदि एकत्रित करें। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और जल नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके साथ ही विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस महाउपाय का मुख्य रहस्य विशेष अर्पण में निहित है, जिसमें एक पीले कपड़े में चने की दाल, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा गुड़ और एक सिक्का रखकर उसे भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है और अपनी मनोकामना मन ही मन प्रकट की जाती है। ध्यान रखें कि आपकी इच्छा शुद्ध और किसी के अहित से जुड़ी न हो। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और तुलस्य नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर दिन भर व्रत का पालन करें, जिसमें अन्न का त्याग कर फलाहार लें या यदि संभव हो तो निर्जला व्रत रखें। साथ ही मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। दोपहर के समय गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। यह दान आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है और जीवन के कष्टों को कम करता है। संध्या के समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपदान करें और यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें, जिससे पितृदोष और शनि दोष शांत होते हैं। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि जागरण संभव न हो तो सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। इस महाउपाय का एक अत्यंत प्रभावशाली भाग यह है कि यदि आप इस दिन कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करते हैं तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातः स्नान करके भगवान को भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। पारण के समय भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी दुखों का नाश करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। इस पूरे महाउपाय को यदि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ किया जाए तो यह न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन में धन, स्वास्थ्य, सफलता और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। साथ ही यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो विवाह में बाधा, संतान सुख में कमी, आर्थिक संकट या बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं। नियमित रूप से हर एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन आता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अंततः यह महाउपाय केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के प्रति समर्पण का एक सशक्त माध्यम है, जो व्यक्ति को उसके जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। इसलिए इस 13 अप्रैल कामदा एकादशी पर इस दिव्य महाउपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। हरिता।